गाइस, मैं हूँ शालिनी और आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ओल्ड साड़ीज़ के काफ़ी सारे रिव्यूज़ आपको देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही लो बजट में ओल्ड साड़ीज़ से डिज़ाइनर आउटफिट क्रिएट हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ओल्ड साड़ी में से बनाए गए आउटफिट पसंद तो आते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ओल्ड साड़ी में से बनाया गया आउटफिट ऐसा लगे कि उसे साड़ी में से बनाया गया है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आपका बनाया गया आउटफिट ओल्ड साड़ी में से बनाया गया ना लगे। तो इसके लिए हम साड़ी के कुछ ऐसे पार्ट्स जिनमें साड़ी का लुक आता है उन्हें अलग कर देंगे या फिर उन्हें इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसमें साड़ी का लुक ना आए। और आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो भी शेयर करूंगी जहां पे मैं आपको साड़ी से बनाए गए ऐसे डिज़ाइनर आउटफिट दिखाऊंगी जो कि ऐसे ना लगे कि उन्हें साड़ी में से बनाया गया है। फिलहाल मैं आपको ओल्ड साड़ी में से विदाउट जॉइंट वाली अनारकली लॉन्ग ड्रेस बना के दिखाऊंगी, और जो ड्रेस मैं आपको बना के दिखाऊंगी उसमें साड़ी का लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा, और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस तरह से आपकी ड्रेस में साड़ी का लुक नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम जो भी साड़ी रीयूज़ कर रहे हैं उसको हम पहले नॉर्मल कपड़े में कन्वर्ट करेंगे, और साड़ी को कपड़े में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसके लिए मैं आपको साड़ी का रीयूज़ दिखा रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे मैंने रीयूज़ के लिए हाफ एंड हाफ साड़ी ली है। तो ये साड़ी का पल्ला है, इसमें बड़े बड़े फ्लावर बने हुए हैं, और इसका जो कपड़ा है वो शिमर का है, एकदम ट्रांसपेरेंट शिमर जो होती है वही है। और हाफ साड़ी फिरोज़ी कलर की नेट से बनाई गई है, जो ब्रासो वाली नेट होती है वो यहाँ पे यूज़ की गई है। पल्ले के स्टार्टिंग में भी यहाँ पे ये फिरोज़ी कलर की नेट लगी हुई है, और इसमें कॉपर कलर की शिमर से बॉर्डर बनाई गई है। ये होममेड साड़ी है, तो ये 3 कपड़ों को मिलाकर बनाई है। एक तो ये शिमर का जो पल्ले का कपड़ा है वो, और एक बॉर्डर में लगाया है, और एक ये फिरोज़ी कलर की ब्रासो वाली नेट। तो इस तरह से 3 फैब्रिक को मिक्स मैच करके ये साड़ी बनाई गई थी। कुछ साल पहले इस तरह की साड़ियों का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, तो आप सभी के पास इस तरह की साड़ी ज़रूर होगी। तो आप अपनी हाफ एंड हाफ साड़ी का रीयूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो साड़ी है आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जहाँ से साड़ी को पहनते हैं वहाँ पे, और ये जो पल्लू का साइड है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट फिरोज़ी कलर लगाया है। तो ये शायद अलग अलग टुकड़े खरीदे हुए थे, इस वजह से ये लाइट डार्क है। अब हम यहाँ पे इन दोनों फैब्रिक को अलग अलग कर लेंगे, और ये जो बॉर्डर लगाई गई है इसे भी ये फिरोज़ी कलर के पार्ट में से अलग कर देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये फिरोज़ी कलर का पार्ट निकाल लिया है। अब ये एक नॉर्मल कपड़े की तरह हो गया है। तो स्टार्टिंग में जो कपड़ा जोड़ लगा हुआ था वो मैंने अलग कर दिया है, पल्ला अलग कर दिया है, और पल्ले के स्टार्टिंग में जो फिरोज़ी कलर का पार्ट लगा था ये भी मैंने यहाँ से अलग कर दिया है। हो सकता है कि आपकी साड़ी में इतने सारे जॉइंट ना हो, ये एक होममेड साड़ी है, इसे टुकड़ों में से बनाया है इसलिए इसमें इतने सारे जोड़ लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जो छोटे टुकड़े निकले हैं ये दोनों मिलाकर लगभग 1 मीटर का कपड़ा है, तो 1 मीटर कपड़ा मैं अलग रख दूंगी। ये जो शिमर का फैब्रिक है इसमें से भी मैं बॉर्डर निकाल दूंगी, जिससे कि ये नॉर्मल कपड़े में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2.5 मीटर का फिरोज़ी कलर का पार्ट है, तो इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब दोनों छोर को एक के ऊपर एक रखते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है, और फिर इसे सीधा कर देना है। तो एक तरफ से ये फोल्ड है और दूसरी तरफ से इसमें सिलाई है, बाकी ऊपर और नीचे साइड इसमें सेल्वेज है। तो अभी ये 2 लेयर में कपड़ा है। अब इसे मैं एक और बार फोल्ड करूँगी तो ये 4 लेयर में आ गया है। इसका फोल्ड साइड और जो मैंने सिला हुआ है वो एक तरफ आ गया है। अब एक बार फिर से फोल्ड करेंगे जिससे कि ये 8 लेयर में हो जाएगा, और फिर एक बार फोल्ड करेंगे तो ये 16 लेयर में हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से फोल्ड करने के लिए आप हर फोल्ड पे चाहें तो प्रेस कर लें, जिससे कि जो फोल्ड होगी वो बराबर से आएगी। उसके बाद इस पे पिन्स लगा सकते हैं ताकि कपड़ा यहाँ वहाँ ना हो। अब हम इससे कलियां कट करेंगे। तो सबसे पहले हम कली की लंबाई ले लेंगे। तो यहाँ पे जो कपड़े की लंबाई है, साड़ी की जो विड्थ थी वो मैं यहाँ पे पूरी ले रही हूँ, और इसे 16 बार फोल्ड करने पे इसकी जो विड्थ आ रही है वो 6.5 इंच की है। अब यदि आपका कपड़ा ज़्यादा होगा तो ये विड्थ आपकी ज़्यादा आएगी, और जो ड्रेस का घेर होगा वो भी ज़्यादा आएगा। अब मैं यहाँ पे 16 कली की ड्रेस बना रही हूँ, तो कली की विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो भी नाप की ड्रेस हमें बनाना है उसका हम मेज़रमेंट लेंगे। कली के ऊपर की विड्थ निकालने के लिए सबसे पहले हम बस्ट राउंड लेंगे। जो भी हमारा बस्ट राउंड है उसमें हम 10 से 12 इंच ऐड करेंगे। मेरे नाप में बस्ट राउंड 36 इंच है, इसमें मैंने 12 इंच ऐड किया है, तो ये होता है 48 इंच। अब जितनी भी कलियां हम बना रहे हैं उससे हम 48 इंच को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 3 इंच आया। तो जो कली की ऊपर की चौड़ाई होगी वो हम 3 इंच की रखेंगे। जो भी आपका बस्ट राउंड है सेम मेथड से आपको कली की ऊपर की चौड़ाई निकालनी है। अब यहाँ पे हर कली फोल्ड में कट होगी, तो इसकी जो चौड़ाई है वो हमें आधी लेनी होगी, और साथ में इसमें सिलाई लगाने के लिए मार्जिन भी ऐड करना होगा।
तो फोल्ड में होने की वजह से कली की चौड़ाई का आधा हम लेंगे, तो 3 इंच का आधा होता है 1.5 इंच, और आधा इंच हम इसमें सिलाई के लिए ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंच। लेकिन मैं यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है तो इसमें धागे वगैरह भी निकलते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। तो यदि आपके कपड़े में से धागा वगैरह नहीं निकल रहे हैं, कपड़ा अच्छा है, तो आप केवल आधा इंच ही लें सिलाई के लिए। अब 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे ये 4 इंच बच रहा है, तो ये कली की नीचे की चौड़ाई होगी। तो ये भी फोल्ड में है, तो फोल्ड खोलने पर कली की जो नीचे की चौड़ाई होगी वो 8 इंच की होगी। अब दूसरे साइड भी हम कली के ऊपर की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब दूसरे साइड से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। पहले मैंने मेरे तरफ से निशान लगाया था, अब दूसरे तरफ से निशान लगाया है। अब हमें शोल्डर से वेस्ट तक की लंबाई लेना है और उसके बाद इस पे भी 2.5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट लेंथ 14 इंच की ली है। अब दूसरी तरफ भी हम ऊपर से 14 इंच लेंगे और यहाँ पे भी मैंने 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। आप चाहें तो ये कमर पे चौड़ाई थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। जो भी आपकी कमर का राउंड है उसमें से आपको 16 कलियों को डिवाइड करना है और फिर जो भी आता है उसका आधा लेना है और साथ में आपको आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन लेना है। तो बस्ट राउंड से हम कली के ऊपर की चौड़ाई निकाल सकते हैं और कमर की चौड़ाई निकालने के लिए हम कमर की गोलाई से कली की चौड़ाई निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कमर पे ज़्यादा शेप नहीं दे रही हूँ, इस वजह से मैं इसे लूज फिटिंग में ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कली की जो चौड़ाई है वो 14 इंच तक 2.5 इंच की ली है। तो इस तरह से सभी निशानों को मिलाते हुए मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारी 16 कलियाँ कट हो जाएंगी। 8 कलियाँ एक साइड से कट होंगी और 8 कलियाँ दूसरे साइड से कट होंगी। अब यहाँ पे हमने कपड़े पे जो जोड़ लगाया था राउंड करते समय, तो एक कली में हमारा जोड़ आएगा, तो ये जोड़ सेंटर में ही आएगा। तो यदि आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप चाहें तो इस कली को अलग करके दूसरी कली भी कट कर सकते हैं, या फिर इस कली को हम पीछे कहीं सेट कर देंगे जिससे कि ये ज़्यादा शो नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पे 16 कलियों को इस तरह से एक के ऊपर एक रख लिया है। अब यहाँ पे जो कली की विड्थ है वो थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब हम कपड़े को बार बार फोल्ड करते हैं तो किसी किसी लेयर की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से कली को खोल के रखने पर इसकी जो चौड़ाई है वो हम बराबर कर सकते हैं। दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सा इसे कट कर देंगे जिससे कि सभी कलियों की जो चौड़ाई है वो एक जैसी हो जाएगी। और यहाँ पे कली की चौड़ाई वैसे भी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी थी, तो यहाँ पे काटने की वजह से कली की जो चौड़ाई है वो कम नहीं होगी। यहाँ पे मैंने केवल 14 इंच तक ही कलियों में शेप दिया है, नीचे घेर में ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा, इस वजह से मैंने नीचे से इन्हें कट नहीं किया है। अब यहाँ पे ये 16 कलियाँ हैं, तो 8-8 कलियों को जोड़कर हम 2 पार्ट रेडी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 8-8 कलियों को जोड़ के 2 पार्ट रेडी कर लिए हैं और कली की विड्थ आप देख सकते हैं कि 3 इंच की आ रही है, जो कि हमने कैलकुलेशन में निकाली थी। अब सभी कलियों के मार्जिन को एक डायरेक्शन में करते हुए इस पे प्रेस कर लेना है और फिर इसे सेंटर से फोल्ड करके रखना है। तो इस तरह से फोल्ड में 4-4 कलियाँ एक एक साइड आ जाएंगी। जो जॉइंट वाली कली है उसे मैंने साइड में लगा दिया है, तो ये वाला पार्ट मैं बैक साइड में कर दूंगी। दोनों पार्ट को एक के ऊपर एक रखते हुए जिस तरह से हम सिंपली कुर्ती की कटिंग करते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। मैं इसमें अस्तर लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है, इसे मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है। तो फोल्ड में इसकी जो लंबाई है वो 39 इंच की आ रही है और इस कपड़े की जो विड्थ है सेल्वेज से सेल्वेज तक की जो चौड़ाई होती है वो 40 इंच की है। अब हम इस पे ए लाइन कुर्ती की कटिंग करेंगे, तो एक बार मैंने कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके रखा है और एक बार चौड़ाई में फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से ये कपड़ा 4 लेयर में है। अब हमें यहाँ पे फोल्ड की चौड़ाई कितनी रखनी है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारे नाप में हिप, बस्ट या फिर वेस्ट राउंड में जो भी सबसे ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग हम इस कपड़े की चौड़ाई लेंगे। मेरे नाप में हिप राउंड सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हिप राउंड का 1/4 भाग लेंगे और फिर इसमें कम से कम 5 इंच ऐड करेंगे और जितना भी आएगा उतनी हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। आप चाहें तो अपने कपड़े को बीच में से फोल्ड करके कपड़े की पूरी चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम इस पे कुर्ती की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रैप वाली कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर की चौड़ाई हम बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लेंगे। तो मेरा जो बस्ट टू बस्ट डिस्टेंस है वो 8 इंच है, तो यहाँ पे हम बस्ट टू बस्ट पॉइंट का आधा लेंगे। तो मैंने 4 इंच पे मार्किंग की है। अब इसमें 7.5 इंच आर्म होल लेंथ लेना है, तो ऊपर से 4 इंच छोड़ के 3.5 इंच पर मैं मार्किंग करूँगी, क्योंकि ऊपर साइड हम स्ट्रैप्स लगा देंगे। तो जो 4 इंच मैंने यहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे स्ट्रैप्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे बस्ट राउंड का हम 1/4 भाग लेंगे और
उसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। तो आपके नाप में जो भी बस्ट राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब फिर से इंची टेप को 4 इंच ऊपर की तरफ रख के इसमें बेस्ट लेंथ लेनी है। तो मेरी बेस्ट लेंथ 15 इंच है, तो मैंने यहाँ 15 इंच पे निशान लगाया है। और इसके बाद हम यहाँ पे बेस्ट राउंड का 1/4 भाग लेंगे और इसमें भी हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। सभी निशानों को मिलाते हुए स्केल से या फिर फ्री हैंड इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब फिर से इंची टेप में ऊपर से 4 इंच छोड़कर हमें हिप लेंथ लेनी है। मेरी हिप लेंथ 22 इंच है, तो यहाँ पे मैंने 22 इंच पे मार्किंग कर ली है। और अब हिप राउंड का 1/4 भाग लेना है और इसमें भी 1 इंच लूजिंग ऐड करना है। ये ड्रेस साइड से बंद रहेगी, इसमें स्लिट नहीं रहेंगी, तो आप चाहें तो हिप पे 1 से ज़्यादा इंच लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब सभी निशानों पे मैंने यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है और इसको भी लाइन से मिला दिया है। और यहाँ पे अस्तर के घेर की चौड़ाई मैंने फोल्ड की चौड़ाई के बराबर ले ली है। अब मैं यहाँ पे 1 इंच चौड़ी स्ट्रैप लगाऊंगी। तो ऊपर मैंने जो 4 इंच पे मार्किंग की थी उसके 2 इंच बाद मैंने एक और मार्किंग की है और फिर यहाँ हल्की सी गोलाई देते हुए आर्महोल का शेप दे दिया है। अब हम इसमें नेक का शेप देंगे, तो आप चाहें तो इसी तरह स्ट्रेट भी रख सकते हैं या फिर हल्की सी गोलाई देते हुए नीचे शेप दे सकते हैं। वी नेक का शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का छोटा सा नेक ड्रॉ किया है और उसे कट कर दिया है। अब हम इसे बाकी तरफ से भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रैप वाली ड्रेस बना रही हूँ, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें स्ट्रैप वाली ड्रेस ही बनाएं। आप चाहें तो इसमें नॉर्मल शोल्डर भी दे सकते हैं। तो जिस तरह से नॉर्मल कुर्ती या फिर ड्रेस की ड्राफ्टिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह से आप अस्तर पर ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर की 2 लेयर हटाएंगे और जो तीसरी लेयर है उस पर भी हम 2-2 इंच पर इस तरह से मार्किंग करते हुए फिटिंग के निशान लगा लेंगे। नीचे जो घेर में सिलाई का मार्जिन है वो हम केवल आधा इंच ही रखेंगे। अब यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो कम आ रही है, तो ये जो साइड से कपड़ा बचा है इसे मैं नीचे तरफ लगा दूंगी। इससे इसकी लंबाई लगभग 10 इंच बढ़ जाएगी। यहाँ पे मैंने ये जो वेस्ट लेंथ और हिप लेंथ ली है, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि सिलते समय हमें आसानी हो। कट से कट मिला के जब हम सिलते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो छोटी बड़ी नहीं होती है। अब यहाँ पे मैंने नीचे वाला फोल्ड है इसे कट करके अलग अलग कर लिया है और ये जो साइड में से कपड़ा बचा है इसकी भी लंबाई हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम लंबाई जहाँ पे है तो उतनी लंबाई लेकर सभी जगह हम मार्किंग कर लेंगे और फिर इसे कट कर देंगे। और फिर इसमें हम 4 कट लगाएंगे और जो घेर में हमें इसे जोड़ना है घेर में भी हम 4 कट लगा लेंगे और कट से कट मिलाते हुए इसे घेर में लगा देंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो इसमें छोटी छोटी सी प्लीट आ जाएंगी। अब हमने जो कली वाले दोनों पार्ट रेडी किए थे उसके ऊपर हम अस्तर को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये जो कली वाला पार्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो नीचे से ज़्यादा है, तो लगभग हिप राउंड तक हम इसकी जो विड्थ है वो बराबर रखेंगे। और उसके बाद मेन घेर और अस्तर वाले घेर को हम अलग अलग सिलेंगे क्योंकि इनकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। तो अब यहाँ पे अस्तर के पार्ट को रख के मैंने नेक और आर्महोल कट कर लिए हैं और इसे साइड से भी कट कर दिया है। इसे मैंने केवल हिप लेंथ तक ही कट किया है, उसके बाद का जो मेन घेर है वो मैंने ज़्यादा ही रखा है। अब हम अस्तर के दोनों पार्ट से मेन पार्ट अटैच करेंगे। तो अस्तर के पार्ट को इस तरह से खोल के रखेंगे। अब हम इस पर एक मेन पार्ट रखेंगे और इसे ऊपर की तरफ से स्टिच कर देंगे। साइड से भी हम अस्तर और मेन पार्ट को हिप लेंथ तक अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हिप लेंथ का जो मैंने कट लगाया था वहाँ तक मैंने इसे साइड से सिल दिया है। उसके बाद ये घेर अलग अलग हैं। तो इस तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी करना है। इसमें फ्रंट और बैक में कोई अंतर नहीं रखा है, तो आप कोई भी फ्रंट और कोई भी बैक बना सकते हैं। इसमें हम गला और आर्महोल अस्तर से भी पलट के फिनिश कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से कपड़ा ले रही हूँ और इससे मैं इसकी फिनिशिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 2 बार फोल्ड करके रखा है। इस तरह से ये कपड़ा 4 लेयर में है। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई पूरी नहीं आ रही है, तो मैं इसे एक बार फोल्ड करके ही कट करूँगी। अब मैंने इसकी बराबर की चौड़ाई में इसे एक बार फोल्ड करके रखा है और आर्महोल और नेक का शेप दे दिया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने लगभग 5 इंच रखी है। आप चाहें तो इससे और भी पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पे ये केवल एक पार्ट के लिए कट हुआ है। अब ये जो कपड़ा बचा है इसे इस तरह से फोल्ड करके दूसरे पार्ट के लिए भी हम कट करेंगे। तो कपड़े की चौड़ाई थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इसमें मैं साइड से जोड़ लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। एक पार्ट में यहाँ साइड में जोड़ आया है। अब हम इसको इस तरह से इस पर लगाएंगे, लेकिन हमें इसमें स्ट्रैप्स भी लगानी है। तो सबसे पहले हम स्ट्रैप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टुकड़े निकाल के अलग रखे थे जो कि 1 मीटर थे। तो इस तरह से मैंने इनको रखा है और सबसे पहले मैं नीचे लगाने के लिए फ्रिल इसमें से कट करूँगी और फिर जो साइड से कटिंग बचेगी उससे मैं स्ट्रैप्स बनाऊँगी। तो ये जो मेरी ड्रेस है इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच कम पड़ रही है, तो मैं इसमें फ्रिल लगा के इसकी लंबाई बढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैं 6 इंच चौड़ी फ्रिल बनाने के लिए 8 इंच चौड़ा कपड़ा कट कर रही हूँ।
इस ड्रेस में मैंने स्लीव्स नहीं लगाई हैं, इस वजह से मैंने केवल 1 मीटर कपड़ा छोड़ा था जिससे कि मैं फ्रिल बना सकूं। यदि आप ड्रेस में स्लीव्स भी लगाना चाहते हैं तब आपको 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पट्टियाँ कट हुई हैं, तो चारों को मैं आपस में जोड़ दूंगी। अब यहाँ पे साइड की कटिंग से ये पट्टी बची है तो इससे मैं स्ट्रैप बनाऊंगी। तो मुझे 1 इंच चौड़ी स्ट्रैप तैयार करना है और स्ट्रैप की जो लंबाई रहेगी वो मुझे 10 इंच की रखना है। तो 2 स्ट्रैप्स बनाने के लिए मुझे लगभग 20 इंच का कपड़ा लेना होगा। इससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ, बाद में मैं कटिंग में अलग कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ी स्ट्रैप बना के तैयार कर ली है और इसे मैं नाप के देख रही हूँ तो फोल्ड में ये 11.5 इंच की आ रही है, तो इसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब ये स्ट्रैप मैं शोल्डर पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे शोल्डर की जो चौड़ाई हमने रखी थी वो 2 इंच की थी और स्ट्रैप की चौड़ाई 1 इंच है, तो हम बीचों बीच स्ट्रैप को इस तरह से रखेंगे। स्ट्रैप के दोनों साइड हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे जो कि सिलाई में दब जाएगा। स्ट्रैप अटैच करने के बाद इसके ऊपर से मैंने ये फैब्रिक रखा है और इसको मैं ऊपर की तरफ से सिलाई लगा के इस पर अटैच कर दूंगी। नीचे की तरफ से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और इस तरह से अंदर की तरफ पलट दिया है, तो ये स्ट्रैप बाहर की साइड आ गई है। अब हम इस पर अच्छी तरह से प्रेस करके ऊपर की तरफ इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से अलग से कपड़ा लगाने से ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इसमें आ जाती है। अब आप चाहें तो नीचे की तरफ इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हम दूसरे पार्ट में स्ट्रैप जोड़ेंगे, तो हम इसे इस तरह से सीधा रखेंगे और जो स्ट्रैप लगा हुआ पार्ट है उसे भी हम इस तरह से रखेंगे कि उसका जो सीधा साइड है वो अंदर की तरफ हो। अब मुझे इसमें 10 इंच की स्ट्रैप लगानी है, तो मैंने नीचे साइड से 10 इंच पे मार्किंग कर ली है, तो 1 इंच स्ट्रैप एक्स्ट्रा है, तो ये मार्जिन हम अंदर की तरफ कर देंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अब इस पे भी हमने जो अस्तर वाला दूसरा पार्ट कट किया था उसे रखेंगे और ऊपर की तरफ सिलाई लगा के इसे भी अंदर की तरफ पलट देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने कटिंग की थी तो वहाँ पे मैंने 4 इंच कम लिया था, तो जो स्ट्रैप होती है वो 8 इंच की होती है, लेकिन यहाँ मैंने 10 इंच की स्ट्रैप लगाई है। तो 10 इंच की इसलिए लगाई है क्योंकि हमारा जो कपड़ा है वो सिलाई में भी दबा है, जिससे कि इसकी लंबाई कम हो जाती है। तो इस वजह से मैंने स्ट्रैप थोड़ी सी बड़ी लगा दी है ताकि जो लंबाई है वो पूरी हो जाए। अब इस पर अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो 2-2 इंच का मार्जिन हमने लिया था, तो 2-2 इंच में मार्किंग करते हुए मैंने इस पर हिप लेंथ तक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ हिप लेंथ के बाद मैंने अस्तर को ऊपर की तरफ किया है और जो सिलाई मैंने लगाई है हिप लेंथ तक, उसी सिलाई को कंटिन्यू करते हुए मैंने केवल मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हिप लेंथ के बाद से मैंने जो कपड़े का मार्जिन है वो कम कर दिया है, तो सिलाई थोड़ी सी तिरछी लगाई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाया है और कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर दोनों अस्तर को मिलाते हुए अस्तर पे सिलाई लगा देनी है। तो आप चाहें तो ऊपर की जो सिलाई आ रही है वहां से कंटिन्यू करके तिरछी सिलाई कर सकते हैं या फिर बिल्कुल साइड से इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि हिप लेंथ के बाद से दोनों घेर अलग अलग रहें। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी सिलाई लगा देनी है। दोनों घेर को अलग अलग सिलने का कारण ये होता है क्योंकि ये जो दोनों घेर है इनकी चौड़ाई अलग अलग है, अस्तर वाला घेर कम है और जो मेन घेर है वो ज़्यादा है, इस वजह से इन्हें ऐसा सिला जाता है। आपने देखा होगा कि लहंगे में या फिर जब भी मैं गाउन बनाती हूँ तो उनके जो घेर की साइड की सिलाई होती है वो मैं इस तरह से ही करती हूँ। अब यहाँ अस्तर की लंबाई बढ़ाने के लिए मैंने ये जो पार्ट कट किया था उसे भी मैंने एक साइड से सिल लिया है, तो ये राउंड में आ गया है। अब मैं इसे अस्तर के घेर से जोड़ दूंगी और ये जो मेन घेर है इसमें लगाने के लिए भी मैं फ्रिल बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सभी पट्टियों को जोड़ लिया है। अब ऊपर साइड इसमें मैं गैदर्स दे दूंगी और नीचे साइड से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी या फिर इस पर पिको भी कर सकते हैं और फ्रिल बनाने के बाद इसे मैं घेर में लगा दूंगी। तो यहाँ पे ये फ्रिल मैंने नीचे साइड लगा दी है, इससे ड्रेस की लंबाई भी बढ़ गई है और अस्तर की लंबाई बढ़ाने के लिए भी मैंने नीचे साइड इसमें ये कपड़ा लगा दिया। तो इस तरह से ये फुल लेंथ की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। काफ़ी अच्छा लुक इसमें आया है और घेर भी काफ़ी अच्छा आ गया। यदि ये कपड़ा ज़्यादा होता तो इसमें और भी ज़्यादा घेर आ सकता था। अब यहाँ पे स्ट्रैप वाली ड्रेस है, तो यहाँ पे यदि आर्म होल की जो गहराई है वो ज़्यादा लग रही है या फिर ड्रेस की लंबाई ज़्यादा है या फिर नेक की लंबाई ज़्यादा हो रही है, तो इन स्ट्रैप्स को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। तो पीछे साइड से हम स्ट्रैप्स में अंदर साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्ट्रैप्स को हम इस तरह से छोटा कर सकते हैं। अब ये जो साड़ी के पल्ले वाला पार्ट है ये लगभग 1.25 मीटर का है।
इसमें जो बॉर्डर लगी हुई थी उसे मैंने निकाल के अलग कर दिया है, तो ये भी एक नॉर्मल कपड़े की तरह हो गया है। अब कपड़े पे यहाँ पे ये जो पैच बने हुए हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनका जो डायरेक्शन है ये केवल एक ही तरफ है। इस वजह से मैं इससे कुछ और ना बना के इससे दुपट्टा बना रही हूँ। अब इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसे मैं साइड से कट करके लंबाई में इसे लगा दूंगी ताकि दुपट्टे की लंबाई बढ़ जाए। और दूसरे साइड भी ये जितना प्लेन पार्ट है इसे मैं कट कर रही हूँ क्योंकि इतना चौड़ा दुपट्टा मुझे नहीं चाहिए। इस दुपट्टे से मैं ड्रेस के लिए श्रग भी बना सकती थी, तो लॉन्ग श्रग या लॉन्ग जैकेट किस तरह से बनाई जाती है इसके लिए मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने साड़ी के पल्ले में से लॉन्ग श्रग बना के दिखाई थी, तो वो भी काफ़ी सुंदर लगती है, तो उसे आप बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इस कपड़े में ये जो पैच बने हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं और इनका डायरेक्शन एक ही तरफ है, इस वजह से इससे मैंने श्रग नहीं बनाई। अब यहाँ पे जो साइड से कपड़ा निकाला है इसे मैं 2 पार्ट करके दोनों साइड लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं इसे नाप लूँगी और फिर इतनी ही साइज में इसे कट कर लूँगी। अब दोनों पार्ट को दोनों तरफ जॉइंट कर दूंगी और जॉइंट को हाइड करने के लिए इस पर इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं और ये लेस मैं इसकी किनार पे भी लगाऊंगी। और ये जो एक साइड से प्लेन कपड़ा निकाला था इससे मैं टैसल्स बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा रेडी कर लिया है। ये जो लेस मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने 2 साइड लगाई है, तो इससे मैंने अंदर की तरफ से लगाया है, ट्रायंगल्स को बाहर निकाल दिया है। जॉइंट पे मुझे लेस लगाने की ज़रूरत नहीं लगी इसलिए मैंने इस पर लेस नहीं लगाई है, केवल इसके 2 साइड मैंने ये जो साड़ी में से लेस निकाली थी वो लगाई है और जो प्लेन कपड़ा बचा था उससे मैंने इस तरह के टैसल्स बना के लगा दिए। तो ये दुपट्टा भी बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे साड़ी में से बनाया है, क्योंकि इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं वो रेडीमेड सूट्स के साथ भी आते हैं। तो गाइस देखा आपने कि ओल्ड साड़ी में से कितना अच्छा वेस्टर्न ड्रेस बनके तैयार हुआ है और साथ में मैंने इसमें दुपट्टा भी बनाया है जिससे कि इसमें एक एथनिक लुक भी दिया जाए। इस तरह से मेरी 2-in-1 ड्रेस बनके तैयार हो गई है। तो ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के अच्छे वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।